मेरा नाम समन आरिफ है और मैंने स्कूल जो स्टार्ट किया था जब मैंने अपना सेकंड मास्टर्स किया एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, तो थोड़ा कुछ बुक्स पढ़ते पढ़ते और कुछ नोट्स और इंटरनेट सर्फिंग करते हुए मुझे आइडिया हुआ कि हमारा इस्लामाबाद का जो शहर है उसके सराउंडिंग्स में अच्छे स्कूल्स मौजूद नहीं हैं। मतलब 10 से 15 मिनट की ट्रैवलिंग के बाद भी अगर पेरेंट जो है वो अच्छा स्कूल फाइंड आउट नहीं कर सकता, और हर पेरेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकता इस्लामाबाद के एक्सपेंसिव स्कूल्स में डालने के लिए। गवर्नमेंट के स्कूल्स में एडमिशन्स नहीं मिलते, बहुत मुश्किल होता है। तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी एक नियरेस्ट टू माय सिटी मैं किसी एक लोकेलिटी में स्कूल बनाती हूँ। तो इट वाज़ अ बिग जर्नी, क्योंकि इसके लिए सोचना, लिखना, समझना बहुत मुश्किल था। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी डायरीज़ में लिखना शुरू किया। अच्छा, मेरा अगर स्कूल होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं पढ़ाऊँगी कैसे, मैं किस टाइप का मेरा करिकुलम होना चाहिए, उसको सिखाना कैसे चाहिए बच्चों को, बच्चों में एबिलिटीज़ कौन सी मुझे डेवलप करनी है। फिर मैं अपनी डायरीज़ में लिखती रहती थी। एक डायरी मेरी साइड टेबल पे पड़ी रहती थी हर वक्त। तो उसमें लिखते लिखते फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास 5 से 6 डायरीज़ थी विद इन 3-4 ईयर्स। और फिर उसके बाद मैंने, जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया, फाइनली मैंने उस पर स्टार्ट किया काम करना। और फिर उसके बाद ये किया मैंने, जब स्कूल के लिए मैंने एक जगह चूज़ की बारागांव में, क्योंकि बारागांव में इस वक्त 400 के करीब प्राइवेट स्कूल्स मौजूद हैं। और यहाँ पे जो पेरेंट है उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि जो स्कूल ओनर्स हैं दे डोंट हैव एनी कनेक्शन विद एजुकेशन फॉर्मली। जैसे एक होता है ना कि वो दे आर बिजनेसमैन, लाइक वो उनका एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। दे हैव ओपन देयर स्कूल जस्ट टू एज अ शॉप, लाइक बच्चे आएंगे, हम एडमिशन करेंगे और उसके बाद हम उनको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट वी विल गेट फी। तो उस वजह से यहाँ पे पेरेंट्स का ट्रस्ट काफ़ी शटर हुआ था। ये मुझे स्कूल खोलने के बाद अंदाज़ा हुआ, क्योंकि मैंने काफ़ी टफ टाइम फेस किया और मुझे पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता था। बट जो स्टैंडर्ड मैं यहाँ मेंटेन करना चाह रही थी वो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। दूसरी चीज़ ये थी स्कूल खोलने की यहाँ दूसरी वजह ये थी कि यहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा, जो छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके जाते हैं। तो बेसिकली मेरी नीयत कम्युनिटी सर्विस की थी कि आप छोटे बच्चों को ऐसी फैसिलिटी जो कि इस्लामाबाद के अंदर स्टैंडर्ड वाली फैसिलिटी मिलती है, उसी तरह की फैसिलिटी आप यहाँ उनकी विसिनिटी में प्रोवाइड कर दें, ताकि वो बच्चे आराम से सुबह उठें, अपने स्कूल जाएं और बग़ैर थके कुछ सीख के घर वापस जाएं, और उनको अपने एजुकेशन के जर्नी के स्टार्ट में ही लथार्जिक ना होना पड़े, ताकि वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 1.5 ईयर मुझे खुशी है कि यहाँ जो बच्चे आते हैं वो बहुत हैप्पी होते हैं, और यहाँ से जब वो वापस जाते हैं स्कूल का जब टाइम ओवर हो जाता है तो वो खुशी खुशी जा रहे होते हैं, या फिर वो जाना ही नहीं चाहते। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो जाना नहीं चाहते। तो लेकिन ये कि आई एम हैप्पी फॉर दैट। बाकी हमारा जो लर्निंग स्टाइल है इट्स अ बिट डिफरेंट। नेशनल करिकुलम की आउटलाइन हम फॉलो करते हैं, वो हम उस पर पूरा अमल करें, और लर्निंग जो गोल्स हैं वो भी हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं। बट ये है कि उसमें जो हमारे लर्निंग स्टाइल है वो इस तरह से डिफरेंट है। इट्स ऑल एक्टिविटी बेस्ड, प्रैक्टिकल लर्निंग है हमारी। वी डू नॉट हैव क्लासेस, स्पेसिफिक क्लासेस नहीं। हमारा बच्चा पूरा दिन में एक अटेंडेंस शीट लेता है
ऑफिस से उसको वो इश्यू होती है, उसको ये पता होता है कि मैंने ये 5 से 4 सब्जेक्ट्स आज पढ़ने हैं, या इस पूरे वीक में मैंने इतने लेसन्स मिनिमम लेने हैं एक सब्जेक्ट के। तो ये बच्चा खुद डिसाइड करता है कि अगर आज मैं मैथ पढ़ने के मूड में नहीं हूँ तो मैंने वीक में किसी दिन पढ़ लूँगा, मैंने कंप्लीट करना है। उसका गोल उसको पता होता है कि क्या है, लेकिन उसके पास टाइम स्पैन होता है कि कब उसने कंप्लीट करना है। तो वो बच्चा वो अटेंडेंस शीट लेके जाता है, जब वो एक क्लास का टास्क अपना कंप्लीट कर लेता है तो टीचर उसको साइन करके दे देती है। तो हमें पता होता है कि ये बच्चा इस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। बाय द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास बच्चे की पूरी प्रोग्रेस होती है। उसी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं कि बच्चे ने काम अगर किया है तो किस स्टैंडर्ड का काम था। उनके एरियाज़ हैं हमारे पास, साइंस एरिया है, इंग्लिश लिटरेचर का एरिया डिफरेंट है, उर्दू लिटरेचर का एरिया बिल्कुल अलग है, मैथ्स का एरिया बिल्कुल अलग है, PSHE की क्लासेस बिल्कुल अलग एरिया में होती हैं, आर्ट की क्लासेस ओपन ईयर हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर लें। तो उसमें ये होता है कि बच्चा रोम अराउंड करता है, दे डू नॉट सिट एट वन प्लेस, और वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं लंच के लिए। दे डिसाइड एवरी डे कि हम आज इस जगह पे बैठ के लंच कर लेते हैं, आज वेदर अच्छा है तो हम आउटडोर्स कर लेते हैं, आज गर्मी ज़्यादा है तो हम इंडोर्स कर लेते हैं। इट्स लाइक दे हैव डिसीजन, वी आर टीचिंग देम, वी आर हेल्पिंग देम टू मेक डिसीजंस, स्मॉल डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ। बेसिकली मैं ये चाह रही थी कि मेरे स्कूल से जो बच्चे निकलें उनको फ़ैसला करना आता हो, उनको अपने बारे में सोचना आता हो, उनको पता हो कि जब हम आगे जाएंगे लाइफ में तो ये सब प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो हमने सीखनी है और ये हमें आगे ज़िंदगी में हेल्प करेंगे। दिस इज़ इट। अच्छा, टीचिंग स्टाफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो मेरे इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन था, डेफिनेटली क्वालिफ़िकेशन तो मुझे चाहिए थी। मास्टर्स मैंने लिमिट रखी हुई थी कि मास्टर्स हो, क्वालिफ़िकेशन ये हो टीचर्स की, और अगर वो BSc हैं या BA हैं तो अगर मुझे अर्लीस्ट की टीचर चाहिए तो मॉन्टेसरी डिप्लोमा होल्डर हो, ठीक है। लेकिन उसके साथ मैंने जो एक अपनी जो क्वेश्चन था, एक मेरे क्वेश्चनर में था, वो ये कि टीचर्स से मैं पूछती थी कि क्या आप बाय चॉइस टीचर बन रही हैं या आपको फोर्स किया जा रहा है, या घर में बैठे बैठे आपको एक दिन ख्याल आया कि आपको टीचिंग में आ जाना चाहिए, या चले मैं कोई और जॉब नहीं करी तो मैं टीचिंग ही कर लेती हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन मैं लाजमी करती थी, तो मुझे उससे थोड़ा आइडिया हो जाता था। तो उसमें ये 2 क्वेश्चंस मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि अगर एक शख्स डेवलप होने के लिए तैयार नहीं है, कुछ नया सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो आप वो जितना मर्ज़ी क्वालिफाइड हो आप उसको ट्रेन नहीं कर सकते। और एक अगर बाय चॉइस आप किसी प्रोफेशन को नहीं लेते तो आप उसमें कभी अपना दिल नहीं लगा सकते। ये कि मैंने 10 से 12 साल बीकन हाउस में काम किया, तो मैं साथ साथ जो कुछ मैंने सीखा था, जो कुछ मेरी ट्रेनिंग थी, मैं उसको सिखाती हूँ, साथ साथ सिखाती हूँ, और ख़ुद मैं छोटी छोटी ट्रेनिंग्स अपनी लेती रहती हूँ। जो मैं जिस दिन सीखती हूँ कुछ नया, वो मैं आके अपनी टीचर्स को उसी दिन सिखा देती हूँ। जहाँ से कुछ ऐसा सीखती हूँ जो इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो उसी वक्त मैं आके उन्हें बता देती हूँ कि ये आज मैंने ये चीज़ सीखी है और ये मुझे लगता है कि आप लोगों को भी सीखनी चाहिए, तो मैं उसी वक्त उनको वो चीज़ सिखाती हूँ ताकि उनकी ग्रूमिंग साथ साथ होती रहे। और टीचर्स को भी मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो अगर कहीं भी उनको डिफ़िकल्टी हो रही है, पढ़ने की आदत उनके अंदर मैंने आहिस्ता आहिस्ता डाली है कि आप नया मटेरियल पढ़ा करें, देखा करें कि क्या डेवलपमेंट हो रही है आपकी अपनी फील्ड में, और उन चीज़ों पे अमल भी किया करें आके। मुझे अच्छा लगता है कि अगर वो मेरे साथ आर्ग्यू करती हैं ऐसी चीज़ पे कि नहीं ये पुरानी हो चुकी है, हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। और जो मेरा नया सेटअप था, जो स्कूल में मैंने जैसे एरियाज़ वाला जब इंट्रोड्यूस करवाया टीचर्स को, तो दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट कि ठीक है, लेट्स एक्सपीरियंस इट कि क्या होगा। हमने फ़ीडबैक लिया, हमने पेरेंट्स से भी फ़ीडबैक लिया, बच्चों से भी फ़ीडबैक लिया। मैंने जिस दिन स्टार्ट किया उस दिन बच्चों को एक ओरिएंटेशन दी, उन्हें बताया कि अब आपके साथ ये हम करना चाह रहे हैं, तो आप लोग इसको 1 वीक का ट्रायल दें, और अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वील कम बैक टू द ओल्ड पैटर्न। और बच्चों ने कहा कि ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया उसको। इस डिसीजन में हमारे साथ स्टूडेंट्स, हमारी टीचर्स, हमारे पेरेंट्स सब इन्वॉल्व थे। और फिर उसके बाद मैंने 2 वीक्स के बाद एक दफ़ा बच्चों से फ़ीडबैक लिया, फिर एक दफ़ा दोबारा 2 वीक्स के बाद, लाइक 1 मंथ में मैंने 3 टाइम्स बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, तो दे वर हैप्पी। और अभी उनका ये है कि मुझे किसी बच्चे को ये बताना नहीं पड़ता आपने कौन सी क्लास लेनी है, किस वक्त लेनी है, क्या करना है। टीचर्स पहले मेरे पास आती थी, हमारा लेसन कंप्लीट नहीं हुआ, हमारी ये चीज़ पूरी नहीं हुई। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने अपने टाइम पे जाके अपना काम खुद कर लेते हैं। दे आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल नाउ। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक, लेकिन इनटेक जो टोटल स्टूडेंट्स के ये स्पेशल पैटर्न जो है दैट इज़ फ्रॉम ग्रेड 1 टिल 5, और जो मेरे स्टूडेंट्स की इनटेक है दैट इज़ फ्रॉम PG टिल ग्रेड 5।
पेरेंट्स खुश हैं इस बात से कि कुछ हो रहा है, हमारे बच्चों के को कुछ सिखाया जा रहा है, दे आर हैप्पी फॉर दैट।